बोल मारी अम्बे, बोल मारी अम्बे, हे बोल मारी अम्बे, हे बोल मारी अम्बे, बोल मारी अम्बे, बोल मारी अम्बे, हे बोल मारी अम्बे, हे बोल मारी अम्बे, बोल मारी अम्बे, बोल मारी अम्बे, हे बोल मारी अम्बे। कथानो आजे 7मो दिवस देवी भागवत कथा में परम वंदनीय परम आदरणीय पूजनीय व्यासजी सत्याजी महाराज छेल्ला 6 दिवस थी आज 7मो दिवस आपने खूब मौज करावी रह्या छे। आज एक सरस मजानो प्रसंग शिव पार्वतीजी विवाह हमणां थोड़ी वार में ज अहींया मने लागे प्रसंग आवशे अने आ निमित्ते जे कोई भाईओ बहनों जे कोई दान आपशे ए संपूर्ण गौ सेवा में जशे। एटले सौने विनंती के आ सत्कार्य में पण आपणे साथे जोड़ाईए। 9 दिवसना आ अनुष्ठान निमित्ते चैत्री नवरात्रिनु आ अनुष्ठान 9 दिवसनु ए निमित्ते ए पूर्ण थया पछी 31 तारीखे शुक्रवारे एक महायज्ञनु हवननु आयोजन करेलुं छे। एनो चढ़ावो पण आपणे अहींया करीशुं। माँ आद्यशक्तिना यज्ञमां आपेलुं दान गौ माताने समर्पित थशे। एना जे कोई सहदाताओ हशे ए अहींया नाम जाहिर थशे। आजना प्रसादीना दाता श्रीमती झवेरीबेन किशनभाई खत्री है। आवतीकालना प्रसादना दाता 1100 रुपया में कोईने इच्छा हो तो जाण करशो। कोईने बेनर लगावू होय तो 1100 रुपया आपीने पोतानु बेनर पण लगावी शकशे शुभेच्छानु। ए पण गौ सेवा में ज रकम जशे। यज्ञना सहदाताओ जेने पण इच्छा होय ए अहींया जाण करशो। जो मैनेजमेंट है वो जरा आज के लिए, बाकी तो 2 दिन बाकी है। कथा सुनना और सुनाना दोनों का पुण्य मिलता है। एक बहुत अच्छी पंक्ति है व्यास जी, यूँ तो हर कोई तमन्नाओं की तस्वीर सजाता है, यूँ तो हर कोई तमन्नाओं की तस्वीर सजाता है, पाता वो ही है जो नसीब साथ लाता है। जे नसीबदार भाईओ बहनों है ये ज आ कथा सांभળી શકે। आवड़ा मोटा दिशा में 1.25 लाख 1.5 लाखनी वस्ती में प्रहलाद भाईए सुंदर भाईए प्रभुलालजीए जेने जेने जे सुंदर आयोजन कर्युं, डायालाल भाई गोहिलजी घणा बधा आमंत्रण आप्या छे, डॉक्टर जगदीश भाई बधाए। पण जे नसीबदार भाईओ बहनों ए ज कथामां आवी शके। अहींया बेठेला जे छे ने जाते पोतानी पीठ थाबड़ो, दरेक पोतपोतानी पीठ जाते थाबड़ो के आपणे नसीबदार छीए के कथामां हाजर छीए। बस अगत्यनी वात ए छे। अने बधा ज भाईओ बहनों मात्र 2 दिवस बाकी है, हजू पण बीजाने लईने आवो। दुनिया में सौथी मोटी बात है ने ए पोतानी जात पर विश्वास हो, पोताना काम ने वखाणवू। आ दुनिया एटली बधी स्वार्थी है कि आपणा काम ने बीजा वखाणे एवी आशा क्यारे राखशो नहीं। आपणा दीकरा के दीकरी सारा टका लावे, सारू काम करे तो वहेला जागीने ए आपणे पगे तो लागे पण ए पहेला एनी पीठ थाबड़जो के वाह प्रहलाद भाई ने पण धन्यवाद के वाह सरस काम कर्युं तमे। आमां जिंदगी में आ सिवाय बीजું कांई भेगुं आववानुं नथी। और आ कथा जे छे एमां पण सरस व्यासजीए शुरुआत में बात करी, हूँ बात करी दूँ कि सोच को बदलो सितारे बदल जाएंगे, सोच को बदलो सितारे बदल जाएंगे, नजर को बदलो नजारे बदल जाएंगे। कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं, कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं, दिशा को बदलो किनारे बदल जाएंगे। એટલે આપણે સૌ સાથે મળીને આ એક સરસ મજાના વિચારો પૂજ્ય ગુરુજી પૂજ્ય વ્યાસજી આપણને આપી રહ્યા છે। એમાંથી આપણે સમજીએ છીએ કે આ કથામાંથી 100% આપણામાં ઉતરવાનું નથી। ઘણા બધા કથાકારો મહેનત કરી રહ્યા છે, પણ આમાંથી 1%, 2%, 5% જો આપણા જીવનમાં ઉતરે તો આપણું જીવન સફળ થાય। એ વાત સાથે મારી વાતને વિરામ આપું। ધન્યવાદ, આભાર, અભિનંદન। गौ माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। धन्यवाद। आइए अगली कथा की ओर प्रवेश करें। और इस कथा को आप लोग चाहें, अगर घर में बड़े बच्चे हों, ख़ास तौर पे लड़कियां, लड़कों पे भी हम आएंगे, वो भी कथाएं आएंगी।
आज सुकन्या की कथा। कृपया बात ना करें। माताएं, आपकी बात हो सकती है बहुत अच्छी हो, शायद इस कथा से भी हम भी बैठ लेंगे, लेकिन कथा के बाद तो चलिए कथा को चलते हैं, कथा को शुरू करते हैं। जिन घर में बड़ी कन्याएं हैं, अभी उनका विवाह नहीं हुआ है या विवाह हो गया है, नई नई शादी भी हुई है, ये कथा उन्हें सुनाइए, सुनाइए। और आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है, मैं लगे हाथ बता दे रहा हूँ, फेसबुक पर जाइए। जो लोग नहीं जानते मैं उन्हें बता दे रहा हूँ, बाकी अधिकतर आदरणीय जुड़ चुके हैं। अगर आप लोग फेसबुक चलाते हों, मैं इतने दिन कथा में नहीं बोला, लेकिन आज इसलिए बोल रहा हूँ कि घर पर इस कथा को अपने बच्चों को सुनाने के लिए मैं आपको ये सुविधा वरना मैं इतने दिन से हूँ, जो पर्सनली पूछ रहे हैं उनको हम लोग बता दे रहे हैं, बाकी को हम मंच से नहीं बताते। लेकिन इस कथा में हर जगह मैं बोलता हूँ कि जितने माता पिता बैठे हैं, अपने बच्चियों को ये कथा सुनाएं, अपने बच्चों को सुनाएं, है ना, बल्कि लड़की लड़का दोनों को सुनाएं। और उसके लिए आपको कुछ करना नहीं है, यहाँ रिकॉर्डिंग भी करने की आपको आवश्यकता नहीं है, बाकी आप करते हैं तो आपकी इच्छा है। लेकिन आप फेसबुक पर जाइए, सत्याजी महाराज सर्च पर जाकर, कृपया बात नहीं करें, जो आगे बैठे उनकी जिम्मेदारी ज़्यादा है, बात नहीं कर रहे। सत्याजी महाराज फेसबुक के सर्च पर जाके खोज लीजिए, वहाँ से फ्रेंड रिक्वेस्ट आप भेजिएगा। हमारे आईटी सेक्टर के जो ये बच्चे हैं उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, तो यहाँ की जो कुछ कथा चल रही है वो लाइव आपको वहाँ पर मिलती रहेगी उसमें। लेकिन एक चीज़ मैं इसमें बोल देना चाहता हूँ कि पंडाल में आना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यहाँ माँ की जोत जल रही है, उसका अपना एक महत्व है। उसके सामने जो आप बैठ के कथा सुन रहे हैं, उसका अपना अलग ही आनंद है और अलग ही महत्व है। ये तो जो असक्त हैं, जो यहाँ तक नहीं पहुँच पा या जो दूर हैं, उनके लिए ये लाइव चल रही है, लेकिन जो आसपास हैं वो तो सीधे यहीं कथा पंडाल में ही आइए, तभी उसका असली आनंद है। लेकिन जो नहीं आ पा रहे हैं उनके लिए फेसबुक पर सत्याजी महाराज या फेसबुक पेज पर या इंस्टाग्राम पर या टेलीग्राम पर या ट्विटर पर, सोशल मीडिया के सारे चैनल पर ये कथा सिर्फ यहाँ इस दिशा में, इस हाल में नहीं हो रही है, ये 117 देशों में लाइव जा रही है। और इससे भी बड़ा मंच, जो अंतर्राष्ट्रीय मंच जिसको हम लोग कहते हैं, यूट्यूब पर 15 दिन के बाद और साज सज्जा के साथ, क्योंकि वो बहुत बड़ा मंच हो जाता है, तो वहाँ पर थोड़ा और साज सज्जा के साथ 15 दिन के बाद यहाँ की पूरी कथा, 9 दिन की पूरी कथा, न केवल कथा बल्कि यहाँ जो भक्त पंडाल में आ रहे हैं वो भी, और जितने आदरणीय हैं वो, माने माँ के भक्त और माँ की कथा 117 देश की पूरी दुनिया अभी तो देख ही रही है, यूट्यूब पे और बड़े पैमाने में इसको देखेगी और ये कथा अमर हो जाएगी। क्योंकि आजकल इसका ही ज़माना है। यूट्यूब पर जब भी आप दिशा गुजरात सत्याजी महाराज सर्च करेंगे तो आपको यहाँ की पूरी कथा मिलेगी। तो यूट्यूब पर भी जाइए, और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अब जो कथाएं आ रही हैं वो अपने परिवार को भी जाके सुनाइए, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। नहीं तो मैं देखिए 6 दिन रहा, मैं एक बार भी सब नहीं बोला, है ना। जो पर्सनली पूछते हैं उनको हम लोग बता देते हैं, लेकिन सार्वजनिक मैं आज पहली बार बोल रहा हूँ क्योंकि अब जो कथाएं मैं उठा रहा हूँ बड़ी ही मार्मिक हैं और बच्चों को सिखाएंगी बहुत कुछ। सुकन्या की कथा से शुरू करने जा रहा हूँ। तो हर जगह मैं कहता हूँ कि अब अपने अपने घर में अपने बच्चों के लिए, अब जो बड़े बूढ़े हैं उनके लिए इसको दिखाना हो तो फेसबुक पर सत्याजी महाराज सर्च करके फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजिए। यही सोशल मीडिया का तरीका होता है जुड़ने का, इसलिए फ्रेंड रिक्वेस्ट, वरना ऐसा कुछ नहीं है। आप फॉलो भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चूँकि वो सोशल मीडिया का लिंक जोड़ने का तरीका है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और YouTube पर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे जब ये कथा चढ़ेगी तो आपको बाकायदा नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि आ गई ये कथा, फिर आप देख सकेंगे, ठीक है। तो आज अपने अपने मोबाइल पर आप इसको कर लीजिएगा। और आज की कथा रात 1 बजे, क्योंकि ये कथा यहाँ से पहले प्रयागराज जा रही है, वहाँ एक लैब में एक इंजीनियर बैठा है, फिर वहाँ एडिटिंग, क्योंकि इतनी मशीन लेके हम लोग चल नहीं सकते और एक बच्चा क्या क्या करेगा, तो इसका काम है इसको खींच करके वहाँ पहुँचा देना नेट के माध्यम से।
और फिर वो उनका काम है कि वो सब कुछ उसमें एडिटिंग इत्यादि सब वो थोड़ा इफेक्ट डाल करके वो रात को 12 से 1 के बीच में सब कुछ ऑन एयर कर देते हैं। यानी सुबह जब आपकी आंखें खुलेंगी तो अधिकतर हिस्सा आपको देखने को मिलेगा। पूरे हिस्से हम लोग नहीं डालते क्योंकि सब कुछ लाइव कर देंगे तो फिर बहुत से लोग थोड़ा सा अलग तरह के होते हैं, कहते हैं घर पे ही देख लेंगे। तो अभी पूरा कथा लाइव नहीं करते हम लोग, थोड़ी सी दिखाते हैं वो कि जिससे कि आपको पता चले इस कथा में रस कितना है। लेकिन YouTube पर 15 दिन बाद पूरी कथा आपको मिलेगी A to Z। यहाँ जितना कुछ हुआ है सब कुछ YouTube में पूरी की पूरी मिलेगी 15 दिन के बाद। तो कहीं भी जाइए सर्च करिए सत्याजी महाराज। बाकी कोई दिक्कत हो तो इस बच्चे से पूछ लीजिएगा, ये आपको बाकी के रास्ते बता देगा। और YouTube में नीचे छोटी सी एक तस्वीर बनी होगी, उसको टच करेंगे तो करीब 350 घंटे की कोरोना काल के बाद की मेरी कथाएं अलग अलग जगहों की आधे आधे घंटे की छोटी छोटी क्लिपिंग्स में आपको दिखाई देगी। अभी भी YouTube पे कथा 350 घंटे की पड़ी हुई है कोरोना काल के बाद की, तो वो भी आप देख सकते हैं, अलग अलग जगह की है। और यहाँ की कथा 15 दिन बाद देखेंगे YouTube पर, वो सुनिएगा, सावधान हो जाइए। मैं अब आपके घर के संस्कार को, मैंने कहा था ना कि ये कथा एक था राजा एक थी रानी वाला नहीं है। अब मैं चलता हूँ आपके बच्चियों की तरफ जो बड़ी हो रही हैं। एक राजा थे, नाम था सरियाती, सरियाती नाम था उनका। उनकी 4000 रानी थी। तो कुल मिलाकर के कथा में चलते हैं कि शरियाती जी जो है राजा शरियाती, इनकी 4000 भार्याएं थी, 4000। लेकिन इन 4000 भार्याओं में एक ही कन्या मौजूद थी, एक ही कन्या मौजूद थी। तो मैं बात कह रहा हूँ 4000 स्त्रियां थीं। आप चौंकिएगा नहीं, उस समय बहुपत्नी प्रथा थी। तो 4000 स्त्रियां पिकनिक में, यानी उपवन विहार जिसको अंग्रेजी में पिकनिक कहते हैं, एक दिन राजा सरियाती ने अपने परिवार के साथ उपवन विहार में जाने का फैसला किया। पूरा उन्होंने घोषणा करवा दी कि आज महाराज, देखिए पहले के राजा ऐसे थे कि आज महाराज एक उपवन विहार का आयोजन कर रहे हैं, जिसको भी समय हो वो महाराज के साथ चल सकता है और वहाँ की सुख सुविधाओं का लाभ उठा सकता है। माने ये नहीं कि राजा अपने तो बहुत ऐश कर रहे हैं, प्रजा को नहीं पूछ रहे हैं। उस जमाने में ऐसा नहीं था। राजा ने कहा सारी व्यवस्था सबके लिए है, जो चाहे आए और उस उपवन विहार, जिसको आज की भाषा में पिकनिक कहते हैं, उसका आनंद लें। सभी गए, सेनापति गया, महामंत्री गए, उस राज्य के वरिष्ठ नागरिक गए, एक VIP मूवमेंट्स हो गया। सब तरफ से लोग वहाँ पहुँचे, सब तरफ से लोग पहुँचे। उसी दौरान क्या हुआ कि एक उनके साथ राजाओं के लड़की, एक ही लड़की उनकी थी 4000 कन्या में, उसका नाम था सुकन्या। उसका नाम था सुकन्या। सु माने सुंदर, कन्या माने कन्या। उसका नाम ही रख दिया था माँ बाप ने, सुकन्या। यानी वो जब जो भी करती थी वो बहुत सुंदर, छोटी सी अभी थी। उसकी उम्र मात्र 9 साल, मात्र 9 साल। लेकिन माँ बाप का बड़ा आदर करती थी। बच्चियां आप ध्यान से सुनेंगे। कन्या वो होती है जो अपने माँ बाप के सम्मान को ऊंचा करती है। देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूं कि लड़के, देखिए समाज है तो हर चीज कुछ न कुछ बंधन में बंधा हुआ है। आज मैं कन्याओं से बात करना चाहूँगा कि बिटिया तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ तुम्हारे परिवार का सम्मान है, तुम्हारे परिवार का सम्मान है तुम्हारे साथ। तुम्हें कोई भी काम ऐसा नहीं करना चाहिए
जो तुम्हारे सम्मान के साथ साथ तुम्हारे माता पिता के सम्मान को भी ठेस पहुँचे, ऐसा कोई काम बिटियाओं को नहीं करना चाहिए। अरे हमारे सनातन धर्म में तो हम तुम्हें देवी कहते हैं, कन्या के पूजन में तुमको बैठाते हैं हम। और कन्या पूजन की जब बात आई तो मैं बता दे रहा हूँ कितने साल से कितने साल की बच्चियों को कन्या पूजन में रखना चाहिए। नवरात्र में या कभी भी कन्या पूजन करिए तो उसकी उम्र 2 साल से नीचे नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 2 साल से नीचे के बच्चे को स्वाद का पता नहीं होता। तो अगर उसे कन्या रूप में आप कुछ खिलाएंगे तो उसे पता ही नहीं चलेगा, तो उसका लाभ आपको नहीं मिलेगा। तो 2 साल से बड़ी हो और 12 साल से छोटी हो, ध्यान रखिएगा। कुछ बातें व्यास मंच से मैं इशारे में कह दूंगा, आप समझ लेंगे। तो कन्या पूजन जो देवी भागवत कहता है 2 साल से छोटी ना हो और 12 साल। और आज की परिस्थितियों को देखते हुए तो मैं कह दूंगा, क्योंकि परिस्थिति के अनुसार चीज़ें चेंज होती हैं। आजकल का मौसम बहुत बिगड़ सा गया है, परिस्थिति भी, अगल बगल का माहौल भी, आजकल मोबाइल, सोशल मीडिया, इतने सब उत्प्रेरक चीज़ें समाज में काम कर रही हैं, रात दिन अपने फायदे में समाज को दूषित कर रही हैं। तो मैं जरा सा, शास्त्र भी देखिए संशोधित किया जाना चाहिए समाज के हिसाब से। तो मैं कहना चाहूँगा कि अब 10 साल से बड़ी लड़की का कन्या पूजन में नहीं बैठाइए, जबकि शास्त्र 12 साल की इजाज़त देता है। लेकिन मैं 2 से 10 को ही पर्याप्त मानता हूँ, उसके ऊपर की बच्ची को कन्या पूजन में नहीं बैठाना चाहिए। दूसरी बात, कन्या पूजन में मनमानी नहीं चलती कि कितना भी बैठा लीजिए, ऐसे नहीं होता। गिन करके 9 से ज़्यादा नहीं। आपको लड़कियों को खिलाना है, ढेर सारे बच्चियों को अलग से खिला दीजिए, कोई ऐतराज़ नहीं है। लेकिन जो पहली पंगत बैठेगी वो सिर्फ 9 दुर्गा स्वरूप में बैठेगी, 9। उसके बाद और कन्याओं को खिलाना है, पंडाल लगा हुआ है, अलग से खिला दीजिए। लेकिन गिनती में शुरू में 9, और उनके साथ एक छोटा बच्चा जिसको हम लोग लंगूर या भैरव कहते हैं, उसको भी बैठाइए। कन्या पूजन विधिवत करिए। पहले उनके पैर धोइए, फिर उनके पैर में आलता महावर लगाइए या चंदन लगाइए, रोली लगाइए, जो आपको इच्छा। फिर उनके सर पर टीका लगाइए, उन्हें माला पहनाइए, और फिर उनके पसंद की वस्तु, लेकिन शुद्ध शाकाहारी हो। जरूरी नहीं केवल पूड़ी, हलवा और चना ही बने। मैं बता देना चाह रहा हूँ कि मनपसंद भोजन, जिसको आप भोजन कराएं, अगर उसके मनपसंद बना देंगे, वो तृप्त हो जाएगा, तो उस भोजन का सही प्रतिफल आपको मिलेगा। और उसे पसंद ही नहीं आ रहा है तो उसको आप खिला तो दिए, उसने थोड़ा बहुत अनमने ढंग से खा लिया, तो उसका लाभ नहीं है। बच्चों को जो पसंद है उस तरह की चीज़ें बनाइए, बस सात्विक होनी चाहिए। अब उसमें चाउमीन मत बना दीजिएगा, पिज़्ज़ा उज़ा मत मंगा लीजिएगा कि महाराज जी ने कहा बच्चों को जो पसंद। ना ना ना, मैंने ये नहीं कहा। चाउमीन पिज़्ज़ा हमारे यहाँ का भोजन ही नहीं है, ये तो विदेशी भोजन है। हम अपने यहाँ की भोजन की बात कर रहे हैं, उसमें जो 56 प्रकार बनते हैं महाराज। हमारे यहाँ 56 प्रकार के भोजन है महाराज, एक से बढ़कर एक है। हमें चाउमीन पिज़्ज़ा की ज़रूरत क्या है? उनके यहाँ नहीं है, मिठाई की जगह चॉकलेट खाते हैं वो। हमारे यहाँ तो मिठाई एक से एक ऐसी है कि अगर आप मिठाई की दुकान के पास चले जाएं तो मन नहीं करेगा हटने का वहाँ से। तो हमारे पास बहुत सारे वेराइटीज़ हैं, बहुत सारे विकल्प हैं। अच्छे से अच्छा भोजन बना कर उनको ग्रहण कराइए, और जब वो कर लें तो फिर उसके बाद हाथ मुंह धुला करके उनको चुनरी पहनाइए। और अगर हो सके, एक चीज़ ध्यान से सुनिएगा, कन्या जिसको आप लोग खिला रहे हैं कुमारी कन्या के रूप में, सुन लीजिए, अपने घर की लड़की नहीं होनी चाहिए। सुन लीजिए, हम लोग क्या करते हैं, अपने ही घर की बच्चियों को खिला देते हैं। अरे वो तो रोज़ खा रही हैं, फिर उनको एक दिन और खिला दीजिएगा तो क्या आपको कौन सा प्रतिफल मिलने वाला है उससे? अपने घर की बच्चियां नहीं होनी चाहिए, बल्कि गरीब हों, अनाथ हों, ऐसे बेसहारा हों, उनको नहला धुला के सजा के नए कपड़े में। अरे उसका हर कौर
उसको जो तृप्ति मिलेगी ना, वो सीधे देवी का आशीर्वाद बन के आपके पास आए। उसको खिलाइए। जिसका पेट पहले से भरा है उसको क्या मतलब। ऐसी कन्या अनाथ आश्रम से ले आइए जाके कि 9 कन्या मुझे चाहिए आपके, बाकी खिलाइए। या आपको पता है किस जगह पर ज़्यादा गरीबी है, वहाँ से। और अगर ये सब न मिल पावे तो बाहर के लोगों के बच्चों को बुलाइए। अपने घर के बच्चों को कन्या पूजन में नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। ये सब है ना, बाहर के बच्चों को जिनको आप जानते नहीं हैं या जानते हैं, पहचानते हैं, लेकिन ब्लड रिलेशन आपका किसी तरह से उससे नहीं होना चाहिए। ब्लड रिलेशन वाले तो कभी ना कभी आपके घर में खाना खाते ही रहते हैं, तो उसका कोई लाभ नहीं मिलेगा बाहर के। और गरीब मिल जाए तो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। उससे तो अच्छा कन्या पूजन हो ही नहीं सकता। एकदम नए वस्त्र उसको पहना दीजिए, टीका रोली चंदन लगा दीजिए, ये सब करिए ना, बहुत आनंद आएगा। और गरीब बच्चे हों तो उनको स्कूल का बैग दे दीजिए, है ना, उसमें स्कूल की सारे सामान दे दीजिए। और अगर आप सक्षम हो तो किसी गरीब लड़की की शिक्षा का भार अपने ऊपर नवरात्र में ले लीजिए कि आज से तुम्हारी फीस, तुम्हारी कॉपी किताब मैं तुम्हें दे दिया करूँगा। करके देखिए, मन को सुकून मिलेगा, शांति मिलेगी और कन्या का असली पूजन ये हो जाएगा। और एक और तरीका है कन्या पूजन का कि किसी भी कन्या को देखिए समाज में, किसी को भी, तो लक्ष्मण जी की तरह देखिए। स्त्री को, कन्या को सर झुका के देखिए, उसके चेहरे पर मत देखिए, उसके चरणों की तरफ देखिए। ठीक है, कन्या पूजन का ये भी तरीका है। और उसके मान सम्मान के लिए ज़रूरत पड़ जाए, अगर सड़क को जा रही है, अकेले है और कोई उसे परेशान कर रहा हो, और अगर आप में सामर्थ्य हो, गाड़ी रोक के खड़े हो जाइए, क्या बेटा क्या हुआ तुम्हें बताओ, कौन परेशान कर रहा है, और आप खड़े हो गए तो जो शरारती लोग हैं भग जाएंगे और उसको सुरक्षित उसके मंजिल तक पहुंचा करके उसके गार्जियन से कह दीजिए कि भैया इस रास्ते से इसको अकेले नहीं भेजा करो, आज तो मैंने पहुंचा दिया, रोज़ तो नहीं रहूँगा। तो थोड़ा अगर ये सब भी आप करेंगे, उनके मान सम्मान की रक्षा करेंगे, तो ये भी कन्या पूजन है। ये भी कन्या पूजन। रक्षा करिए, वो आपके घर की बिटिया हो नहीं हो क्या फ़र्क पड़ता है, किसी की तो बिटिया है, किसी का तो सम्मान है, किसी की तो प्रतिष्ठा है। और अगर आपने दूसरे की प्रतिष्ठा की रक्षा कर दी महाराज, तो मैंने तो बार बार कहा है, जो दीनों का साथ देता है वो स्वयं दीनानाथ होता है, स्वयं दीनानाथ। तो आइए सुकन्या की ओर चलते हैं। सुकन्या हमारी जो है वो बहुत प्यारी है, बहुत सुंदर है और बच्चों के साथ खेल रही है। अब जो बड़े घर के बच्चे हैं उनके साथी भी बड़े घर के ही होंगे, तो सुकन्या के साथ महामंत्री की लड़की है, सेनापति की लड़की है, बड़े वरिष्ठ जो व्यापारी हैं उस देश के उद्योगपति हैं, उनके बच्चों के साथ, सभी बड़े घरों के बच्चे हैं, उनको पता नहीं गरीबी क्या होती है, तकलीफ़ क्या होता है, वो बच्चे खेल रहे हैं। सुकन्या खेलते खेलते पहुंच गई एक जगह पर। वहाँ पर उसने क्या देखा कि एक मिट्टी का ढेर उसे दिखाई दिया। चींटियाँ बॉबी बना लेते हैं, सांप भी बना लेते हैं महाराज। तो जहाँ बॉबी दिख जाए, है ना, तो वहाँ या तो चींटियों का घर है या सर्प वहाँ रहते हैं। हम लोग हरिद्वार से ऋषिकेश की ओर जा रहे थे कथा के लिए, तो ड्राइवर ने हमसे कहा, और आयोजक पीछे बैठे थे, आगे सम्मान में सभी आयोजक, बहुत उनका सम्मान है, बहुत प्यार करते हैं, तो मुझे आगे बैठा रखा था, अपने पीछे बैठे हुए थे। तो कहने लगे महाराज जी अब थोड़ी लाइट बंद करनी होगी रास्ते में। हमने कहा क्यों? तो कहने लगे ये जंगल है और जंगली जीव कभी भी आक्रमण कर सकते। देखिए बोर्ड लगा है बगल बगल, अंदर की लाइट तो जलेगी नहीं, बाहर भी डीपर ऑन करना पड़ेगा, यानी डाउन लाइट करनी पड़ेगी, सीधे नहीं फोकस कर सकते। हमने कहा ठीक करिए। तो फिर अब चलने लगे। उधर का ड्राइवर था, माहिर था, चला रहा था। अचानक मैंने देखा दोनों सड़क के किनारे खूब ढेर सारे बॉबी दिखने लगे।
तो मैंने पूछा कि ये क्या है? कि महाराज जी गाड़ी से यहाँ नहीं उतरने का। हमने कहा नहीं उतरना नहीं है, पूछ रहा हूँ। तो कहें यहाँ सर्प बहुत ज़्यादा है, ये पूरा एरिया सर्पों का है। तब तक 2 नाग नागिन का जोड़ा 20 सड़क पे वैसे। ड्राइवर चुपचाप खड़ा हो गया, शांति से हम लोग बैठे रहे। 3-4 गाड़ियाँ लगी हुई थी, एक के पीछे एक, सभी आयोजक थे। तो ऐसे गाड़ी की लाइट चुपचाप, कोई हॉर्न नहीं, कुछ नहीं। थोड़ी देर तक वो ऐसे इधर उधर देखते रहे, फिर अपने आप सड़क के चले गए, रास्ता दे दिया और हम लोग प्रणाम करके आगे बढ़ गए। तो जो बॉबीज होते हैं तो उसमें चींटी, तो ये बच्चे खेलते वहाँ पहुँच गए और अचानक बच्चों ने क्या देखा कि एक बड़ी सी बॉबी में, इस बच्चे को जरा बैठा है, तो एक बड़ी सी बॉबी में 2 जुगनू जैसी कोई चीज़ चमक रही थी। अब बच्चों को उत्सुकता हो गई। सुकन्या ने क्या किया कि 2 नोकीली चीज़ आसपास ढूंढा और ऐसे उठा लिया, और उठा करके उसने उस नोकीली चीज़ को उस छेद में जो चमक रहा था उसमें उन्होंने डाल दिया। और उस लड़की ने जब वो नोकीली चीज़ डालनी शुरू की उस छेद के अंदर, तो उस बॉबी में से, उस मिट्टी के ढेर में से आवाज़ आनी शुरू हो गई, अरे रुको। लेकिन आवाज़ बड़ी धीमी थी और बच्चे इतनी मस्ती में थे कि उस आवाज़ पर उसका ध्यान गया ही नहीं। बच्चे जब मस्ती में रहते हैं तो ध्यान नहीं दे पाते, कोई कुछ उनको रोक रहा है। अंदर से आवाज़ आ रही है, अरे रुको, अरे सुनो तो, अरे सुनो भाई। लेकिन बच्चे तो बच्चे, वो नोकीली चीज अंदर पूरी उन्होंने डाल दी कि जुगनू जो चमक रहा है इसको निकालना है बाहर, ऐसा सोच के डाल दिया। और जैसे ही वो जुगनू में वो दोनों नोकीली तीर अंदर गई, खून का फव्वारा निकल के सुकन्या की तरफ, सुकन्या पीछे हट गई और अंदर से आह 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 की आवाज़ आने लगी। सुकन्या डर गई। बच्चे कभी कभी गलती करते हैं, भाग जाते हैं वहाँ से, वो भाग गए सब और जाके चुपचाप राजा रानी में मिल गए जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, किसी को कुछ नहीं बताया। अब राजा को पता नहीं चला कि बच्चों ने क्या कर दिया। ये राजा दिन भर का पिकनिक मनाकर आनंद लेकर उपवन विहार का, शाम को सब लोग अपने घर की ओर चल दिए। लेकिन एक आश्चर्यजनक घटना घटी, ध्यान से सुनिएगा। सबके मल मूत्र रुक गए, यहाँ तक कि जानवरों के भी। उस राज्य के हर व्यक्ति को मल और मूत्र दोनों ही बंद हो गए, लॉक हो गया। न मल ही निकल रहा शरीर से, न मूत्र का त्याग हो पा रहा। तो शरीर का पेट जो है, जब ऐसा होता है किसी के साथ ऐसा अनुभव, तो पेट फूलने लगा, लोगों की सांसें फूलने लगी, लोग घबरा गए, ये क्या हो गया, ये कौन सी महामारी आ गई। और एक के साथ नहीं, सब पूरे राज्य में ये बात हो गई। जैसे कोरोना बड़ी तेजी से फैला था, उसी तरीके से जिसके घर से देखो वही, अरे मेरे पिताजी का भी हालत बड़ी ख़राब हो रही, कोई कह रहा मेरे लड़के की हालत, कोई कह रहा मेरी पत्नी, कोई कह रहा मेरा पति, पूरा राज्य परेशान। तुरंत एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई और सब शहर के बड़े गणमान्य लोग राजा के सामने उपस्थित हुए। बड़े बड़े व्यापारी, बड़े बड़े उद्योगपति, क्योंकि देश इनसे भी चलता है महाराज। अगर ये टैक्स न दें, सरकार का सहयोग न करें, तो सरकार, बड़ी से बड़ी सरकार अपने से कुछ नहीं कर सकती। ये हमारे देश के आर्थिक मजबूती के आधार हैं, इनसे देश भी चलता है महाराज। तो जब कोई बहुत गंभीर फैसला लेना होता है तो इन लोगों को भी, उद्योग बंधुओं को, व्यापारी बंधुओं को सरकारें बुलाती हैं, राय लेती हैं कि क्या करना है इसमें, और ये लोग राय देते हैं और इनकी राय सरकार मानती भी है। तो सबको बुलाया गया, महामंत्री भी थे, सेनापति भी थे, सब आ गए। महाराज क्या हुआ? कहें आप लोगों को पता नहीं क्या हुआ? पूरी प्रजा में त्राही त्राही मची है, कृपया शांत रहेंगे, त्राही त्राही मची है। अब सब कहने लगे क्या हुआ, क्या हुआ, कौन सी गलती हो गई, ये मलमूत्र कैसे रुक गया? वैद्य को बुलाया गया। वैद्य ने कहा महाराज एक आध का मामला होता तो हम दवा देते, देखते क्या है, पूरा राज्य को कैसे दवा देंगे, पता नहीं क्या मामला है, ये तो एकदम फैल गया पूरे राज्य में। तब वहाँ गुरु बैठे थे। गुरुओं का इसीलिए समाज में स्थान है, जो
बड़े उद्योगपति हैं, व्यापारी हैं, या जो प्रशासनिक पदों पर हैं, या जो आदरणीय, वो अपने यहाँ संतों को बुलाते रहते हैं, इस तरह के कथा प्रसंग रखते हैं और उनसे चर्चा करते रहते हैं, जिससे कि उनके जीवन में, उनके घर में कोई विकार न रह जाए। संतों को इसीलिए बुलाते रहते हैं, बातचीत होती रहती है, सत्संग होता रहता है, जिससे कोई गलती न होने पावे। तो कुल मिलाकर के गुरु से पूछा गया कि अब आप ही बताओ कोई रास्ता, समस्या आपके सामने है। तो गुरु ने कहा, देखो भैया, जो मेरे समझ में आ रहा मैं बता रहा हूँ कि जहाँ आप लोग पिकनिक में गए थे, उपवन विहार में गए थे, वहाँ कोई संत तो नहीं था, कोई देवी भक्त तो नहीं था, या किसी भी प्रकार का कोई भक्त तो नहीं था जिसका जाने अनजाने में आपने नुकसान कर दिया है। जैसे ही राजा ने सुना एकदम से घबरा गए, कहने लगे, हाँ हाँ हाँ, अरे भाई वहाँ चब्बियन ऋषि हैं, मैं तो भूल ही गया। वहाँ समाधि किए हुए चब्बियन ऋषि, बहुत बड़े ऋषि हैं, वो समाधि में बैठे हुए हैं। अरे उनका कोई अपमान तो नहीं किया, बहुत बड़े देवी भक्त हैं, वो साधना में लीन हैं। सबसे पहले अंतःपुर में राजा गए, रानियों से पूछा, तुम लोग तो नहीं चली गई थी? क्योंकि संत के सभा में, संत जहाँ अकेले बैठा हो वहाँ स्त्रियों का जाना वर्जित है, मना है। देखिए, मैं ऊपर रहता हूँ, यहाँ पर आदरणीय ने मुझे ऊपर एक बड़ी प्यारी सी माँ है, पता नहीं अभी आई हैं कि नहीं आई हैं, कल मेरे लिए काढ़ा बना के ले आई कि महाराज जी को काढ़ा देना है। उनके पति भी थे, बड़े आदरणीय लोग हैं, फिजिकल ट्रेनर हैं, टीचर हैं, बहुत आदरणीय और बड़े सीधे साधे, बड़े सज्जन लगते हैं। मैं उनका बड़ा सम्मान, मुझे बड़ा उन पर प्यार आता है, बड़े सज्जन हैं, हमेशा मुस्कुराते। तो वो ऊपर बेचारे आए, जबकि पत्नी है उनकी, लेकिन फिर भी उनको रोक कर, वो समझते थे, ऊपर गए, कहने लगे, हमारी धर्मपत्नी वो काढ़ा आपके लिए ले आए, आपके गले के लिए। तो हमने कहा कि उनको नीचे ही बैठाइए, मैं नीचे आता हूँ, ऊपर मेरे कक्ष में नहीं, आप आइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो मेरी माँ है, आदरणीय है, मैं स्वयं चल के उनके पास नीचे आता हूँ, सबके सामने उनसे मिलूँगा, लेकिन मेरे कक्ष में नहीं। तो इस बात को उन्होंने भी समझा, उस माँ ने भी समझा, इस बात को उन्होंने मेरा सम्मान भी किया और मैंने उनका काढ़ा ग्रहण भी किया। तो संत जहाँ अकेले बैठे हों वहाँ स्त्रियों को नहीं जाना चाहिए। आपको कुछ भी ले जाना हो तो किसी से भिजवा दीजिए, क्योंकि संत एकांत में है, वहाँ नहीं जा। संत से समाज में ही स्त्रियों को मिलना चाहिए और संत भी यही पसंद करते हैं जी, एकांत में। कल एक माँ बड़ी प्यार से कहने लगी, बारात तो हम लोग ले चलेंगे, लेकिन एक शर्त है। हमने कहा, क्या? आप भी उतर के आओ हमारे साथ। हमने कहा, बस यही तो नहीं हो पाएगा, बाकी जो कहो, लेकिन मेरा आसन यहीं पर है, बस यहीं मैं मर्यादा से रह करके आपका साथ यहीं से दे पाऊँगा, आपके बीच में मैं नहीं उतर पाऊँगा। आप सब मेरी माताएं हैं, आपके चरणों को मेरा प्रणाम। तो कुल मिलाकर के रानी के पास अंतःपुर में गए, कह रहे उधर संत हैं, उधर तो नहीं चली गई थी तुम लोग? तो कहने लगी, नहीं नहीं, कोई उधर नहीं गया था। अरे हम आपकी पत्नी हैं, हम जानते हैं कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है, उधर हम लोग नहीं गए थे। कह रहे 4000 तुम लोग हो, कहीं चली तो नहीं गई थी उसमें से एक आध उधर? उनका कोई जाने अनजाने में कोई गड़बड़ तो नहीं? और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, संत के सामने जब जाइएगा तो पूरे वस्त्र में जाइएगा माताओं, पूरे वस्त्र में। और कौन सी? जो प्राचीन भारतीय वस्त्र हैं वही पहन के संत के पास या मंदिर में जाना चाहिए। मंदिर में, पूजा पाठ में, संत के पास सादगी भरा वेशभूषा होना चाहिए, बहुत श्रृंगार करके नहीं, है ना। कपड़े भी बहुत, जो भारतीय परिधान है वो, पुरुष तो हमारे हमेशा पैंट शर्ट में रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं, है ना। धोती कुर्ता हो तो और अच्छी बात है, लेकिन संत के सामने एकदम साधारण बन के जाइए जी, एकदम साधारण, बिल्कुल तालियों स्वागत करिए। और मंदिर में भी वैष्णो देवी में कुछ कपड़े वर्जित हैं, वहाँ मना कर देते हैं, अंदर जाने ही नहीं देंगे आपको। कन्याओं को बहुत ध्यान रखते हैं वहाँ, कुछ लोगों को बुरा लग जाता है। आजकल का महिला संगठन बात बात में झंडा लेके सड़क पर आ जाता है, अरे आप अपना नज़रिया बदलिए, वस्त्र क्यों बदला जाए। अरे भैया, बात नज़रिया और वस्त्र की नहीं हो रही है, बात संस्कारों की हो रही है, मर्यादा की हो रही है। बाकी आपकी जो इच्छा हो पहनो, कौन रोक रहा है आपको?
लेकिन शास्त्र जो कहता है वो मैं आपको बता रहा हूं कि पूर्ण शरीर ढक के। और इसके बाद जो है मैं कहना चाहता हूं कि राजा फिर दौड़ के आए तो कहे हमारे अंतःपुर से तो कोई नहीं गया। फिर महामंत्री से पूछा तुम में से, लेकिन कहा तुम रुको भाई, जो बड़े लोग होते हैं उन्होंने काम बांट रखे हैं, और जब वो काम आदमी सही से ना करे तो वो नाराज होंगे कि तुमको किस लिए रखा है मैंने, तुम तनख्वाह ले रहे हो, तुम्हारी हर सुविधा का हम ध्यान रख रहे हैं, तो तुम्हें जो काम दिया गया उसको तुम ठीक से क्यों नहीं करते हो। भाई डांटेगा या जो भी है कि भाई आपको हम तनख्वाह देते हैं हर महीने और आप काम ही ठीक से नहीं कर रहे हो, नुकसान किए जा रहे हो। तो उन्होंने सेनापति को बुलाया कि सुनो, तुम्हारा कर्तव्य था कि कोई इधर उधर जाने न पावे, एक एरिया बना रखना था, सेना चारों तरफ लगा रखना था जिससे कोई इधर उधर जाके कोई मर्यादा भंग न करे। क्या तुमने अपने कर्तव्य का पालन ठीक से नहीं किया। सेनापति हाथ जोड़ लिया कि महाराज मैंने किया, सारी सेना मैंने लगा रखी थी कि कोई इधर उधर न भटकने पावे, जिस एरिया में रहना है बस उतने में रहना है सबको। तो क्या जब तुमने किया, अंतःपुर से कोई नहीं गया, तब फिर किसने किया। जरूर उस सन्यासी का कुछ न कुछ हुआ होगा। अभी वो सोच ही रहे हैं। ये बात धीरे धीरे सुकन्या खेल रही थी बाहर बच्चों के साथ, ध्यान से सुनिएगा, कन्याएं वो खेल रही थी, उसकी नज़र, उस पर किसी की नज़र नहीं थी। आजकल के बच्चे गलती भी करते हैं, छुपाते भी हैं, और गार्जियंस पूछते हैं तो उनसे उदंड तरीके से वो साफ कह देते हैं मैंने नहीं किया। कुछ बच्चे, सब नहीं, कुछ बच्चों की मैं बात कर रहा हूँ। मैंने एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी, मैंने एक तो आपने गलती की, उसको मान भी नहीं रहे और उस पर बदतमीजी भी आप कर रहे हैं, वो भी किससे, अपने माता पिता से। कितने शर्म की बात है, अपने माता पिता से हैं। अरे जो बाहर जिनसे अच्छे अच्छे लोग बोलने में डरते हैं, ये जो आपके माता पिता बैठे हैं ना बड़े बड़े पदों पर, या बड़े बड़े अच्छे अच्छे लोग डरते हैं, लेकिन आप उनके संतान हो गए तो क्या आपको हक हो गया कि आप उनसे बदतमीजी से बात करें। किसने दिया ये हक आपको। वो आपको प्यार करते हैं तो उस प्यार को कमजोरी समझ करके आप उन पे चढ़ेंगे, ये कि हक किसने आपको दिया। अरे सारा संसार जिसको प्रणाम करता है आपके पिता को, उन्होंने उसको कमाया है मेहनत से। अब आप चूंकि उनके जाया हैं, यानी उनसे जन्म हुआ है, अब आपसे वो डीएम बन के नहीं बात कर रहे हैं, उद्योगपति बन के नहीं बात कर रहे हैं, बिजनेसमैन बन के नहीं, पापा बन के बात कर रहे हैं, तो कम से कम आप भी बिटिया बन के तो बात करो हैं। आप उनके पापा बनने की कोशिश मत करो। बच्चों से मैं कहना चाहता हूं कि इन्होंने आपको जन्म दिया है, आपने इनको जन्म नहीं दिया है, इसलिए सिखाने का अधिकार भगवान ने इनको दिया है, आपको नहीं दिया है। ध्यान रखिए, इनसे सीखिए, सिखाइए नहीं, इनसे सीखिए। इनका अनुभव आपसे बड़ा है, इनका ज्ञान आपसे बड़ा है। आपके भले बुरे को जितना अच्छा ये समझ, क्योंकि ये दुनिया देख रहे हैं, ये दुनिया के नस नस को जानते हैं। तो जो अब पिता है ना, ये वो सूर्य है कि इसके बिना निकले जीवन में उजाला नहीं होगा। लेकिन सूर्य थोड़ा गर्म होता है, लेकिन उसके बिना काम भी नहीं चलता। सम्मान करिए अपने पिता का। ये वो है जो खुद धूप में खड़ा रहता है, लेकिन उसी के पैसे पर आप एसी में घर में बैठे हुए हैं। ये वो है जो आपके लिए सुबह 2 बजे से अच्छे स्कूल में आपका एडमिशन हो जाए, फार्म के लिए लाइन में खड़ा रहता है। अरे ये वो है जिससे बाकी लोग डरते हैं, लेकिन आपका टीचर जब बुला करके इनकी क्लास लगा देता है आपकी वजह से, तो ये सर झुका के सिर्फ आपके भविष्य के लिए सुनते हैं, वरना 1 मिनट में उनको डांट सकते हैं। ये वो बोल मारी अम्बे, जय जय अम्बे, बोल मारी